आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम एलिमेंटर को यूज़ करके अपना एक कस्टम हेडर डिज़ाइन कर सकते हैं और साथ के साथ फुटर डिज़ाइन कर सकते हैं। वेबसाइट को अगर अपीलिंग बनाना है और आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए एलिमेंटर की हेल्प से कस्टम हेडर एंड फुटर को डिज़ाइन करना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि आप मेरी इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो हेडर दिखाई दे रहा है ये मैंने एलिमेंटर की हेल्प से क्रिएट करा है। एंड नीचे जब आप जाएँगे इस वेबसाइट के अंदर तो ये जो आपको फुटर दिखाई दे रहा है ये भी मैंने एलिमेंटर की हेल्प से क्रिएट करा है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो कस्टम हेडर एंड फुटर से रिलेटेड होने वाली है कि एलिमेंटर को यूज़ करके आप किस तरीके से कस्टम हेडर एंड फुटर को क्रिएट करेंगे। जो भी कैंडिडेट एलिमेंटर की हेल्प से हेडर एंड फुटर क्रिएट करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो लोग एलिमेंटर को अभी सीख ही रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बिगिनर हैं या एक्सपर्ट हैं, ठीक है? तो आप बड़े आसानी से एलिमेंटर को यूज़ करके अपने हेडर एंड फुटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से एलिमेंटर के थ्रू हेडर एंड फुटर को डिज़ाइन करा जाता है। मैं आ चुका हूँ अपने डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एलिमेंटर प्रो फाइल का एक लिंक दे दिया है। उस लिंक से आप अपने एलिमेंटर प्रो फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आप अपने फ्री वर्ज़न के एलिमेंटर को पेड वर्ज़न में कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो के अंदर किस तरीके से आपको अपने प्रो वर्ज़न के एलिमेंटर फाइल को इंस्टॉल करना है और एक्टिव करना है वो मैं बता चुका हूँ। आई बटन के अंदर लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप अपने एलिमेंटर को पेड वर्जन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस चेक कर सकते हैं। जब आप अपने फ्री वर्जन एलिमेंटर को पेड में कन्वर्ट कर लेते हो तो यहीं पर आपको साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एलिमेंटर और उसके नीचे एक टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा। टेम्पलेट के अंदर आपको थीम बिल्डर ऑप्शन को यूज करके अपने हेडर एंड फुटर को डिजाइन करना है। थीम बिल्डर ऑप्शन को यूज करने के बाद आपके लिए सबसे जरूरी क्या हो जाता है, अगर आप एलिमेंटर की हेल्प से अपने कस्टम हेडर एंड फुटर को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अपने मेन्यूज़ बनाने पड़ेंगे, जिन मेन्यूज़ को आप अपने कस्टम हेडर के अंदर दिखा सकते हैं एंड फुटर के अंदर दिखा सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि अपीयरेंस में जाकर किस तरीके से आप यहाँ पर मेन्यू बना सकते हैं। तो आपको आई बटन के अंदर मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को चेक करिएगा और देखिएगा किस तरीके से वर्डप्रेस के अंदर मेन्यू को क्रिएट करा जाता है। हम चलते हैं अपने पैनल के ऊपर और यहाँ से हम अपने एलिमेंटर की हेल्प से हेडर एंड फुटर को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम जाते हैं टेम्पलेट के अंदर। टेम्पलेट के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा थीम बिल्डर का। सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये जो एलिमेंटर का थीम बिल्डर है ये पेड वर्जन के ऊपर ही ओपन होता है, फ्री वर्जन के एलिमेंटर में ये ओपन नहीं होगा, आप इसको यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एलिमेंटर का पेड वर्जन दे दिया है, आपको लिंक पे क्लिक करके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इस सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, हेडर एंड फुटर। आपको अगर हेडर बनाना है तो आप हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको अगर फुटर बनाना है देन आप फुटर पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट का फुटर बना सकते हैं। यहाँ से आप अपने एलिमेंटर पे पूरी थीम को डिजाइन कर सकते हो, जिस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पर थीम चलाना चाहते हैं। तो मेरे को जैसे अभी यहाँ पर हेडर बनाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल हेडर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको एलिमेंटर के पैनल के ऊपर लेकर चला जाएगा, जहाँ पर आप अपने एलिमेंटर से हेडर को डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे आपको यहाँ पर टेम्पलेट दिखा देगा, हमें यहाँ से कोई भी टेम्पलेट यूज नहीं करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट का हेडर रखने वाले हैं। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कट। और रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर अपनी ही वेबसाइट ली हुई है, जिसके इस हेडर को हम सेम इसी तरीके से डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस हेडर को अगर एनालाइज करूँ, मैंने आपको एलिमेंटर की फंडामेंटल की क्लास के अंदर बताया था कि किसी भी चीज़ को एलिमेंटर पे डिज़ाइन करने से पहले आप क्या करेंगे, उसके फंडामेंटल, उसके स्ट्रक्चर को रीड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस अगर कस्टम हेडर को देखूँ तो इसमें मेरे को 3 इनर सेक्शन बनाने पड़ेंगे, जिसके अंदर मेरी वेबसाइट का यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है। एक के अंदर मेरा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये मेन्यू लगा हुआ है और एक सेक्शन के अंदर मेरा यहाँ पर बटन लगा हुआ है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सिंगल स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ पर मेरे को 3 इनर सेक्शन बनाने पड़ेंगे और तीनों इनर सेक्शन के अंदर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स मुझे देने पड़ेंगे, या जो भी एलिमेंट आप अपने जिस सेक्शन के अंदर देना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो सिंपल प्लस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ से एक सिंगल स्ट्रक्चर ले लूंगा। ये मेरा एक सिंगल स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सिंगल स्ट्रक्चर को पूरा फुल विड्थ में कर देता हूँ। तो सिंपल मैं क्या यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसकी विड्थ को मैनेज कर सकता हूँ। जिस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी विड्थ को मैनेज करना चाहूँ, यहाँ से मैं अपनी विड्थ
मैनेज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर आपको ये डॉटेड जो लाइन्स हैं वो उनकी विड्थ बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल इसके अंदर इस वाले सेक्शन के अंदर मैं यहाँ से इनर सेक्शन उठाता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पर इनर सेक्शन आ गया। इनर सेक्शन जैसे ही आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 2 सेक्शन बन जाते हैं। मुझे चाहिए 3, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर दूँगा। तो मेरे यहाँ पर 3 सेक्शन बन गए। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों सेक्शन को मैनेज करना है। तो मैं इसकी विड्थ को और बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको बॉक्स की जगह क्या कर देता हूँ, फुल विड्थ। तो ये ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा, फुल विड्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है? अब उसके बाद मेरा यहाँ पर काम क्या आता है, यहाँ पर मुझे ये 3 सेक्शन मैनेज करने हैं। तो सबसे पहले वाले सेक्शन के अंदर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या लगी हुई है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक लोगो लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इमेज भी लगा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इमेज ले लेता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर इमेज को लूँगा एंड यहाँ से मैं उसको ड्रैग कर दूँगा। यहाँ पर मेरी इमेज लगेगी। उसके बाद यहाँ पर मेरे को क्या लगाना है, बटन लगाना है। तो मैं यहाँ पर बटन को उठाऊँगा और यहाँ पर पुट कर दूँगा। और यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, मेन्यू। तो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा मेन्यू। मेन्यू जैसे ही आप सर्च करोगे यहाँ पर एक नेविगेशन मेन्यू का ऑप्शन आएगा, इसको उठाकर आप यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद अब यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मुझे क्या लगाना है, लोगो। तो मैं यहाँ पर इमेज ले लूँगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये मेरा यहाँ पर लोगो लग गया। अब इस लोगो को मैं यहाँ से पकड़कर क्या कर सकता हूँ, थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। इस तरीके से आप अपने लोगो को यहाँ से क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि मैं अपने बटन को मैनेज कर पाऊँ। अब मैं यहाँ पर इनके डिज़ाइन पे काम कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है बटन पे, लेट्स टॉक। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, इस बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसके टेक्स्ट को चेंज कर दूँगा, लेट्स टॉक। इसके आगे मुझे क्या देना है, एरो का एक आइकन देना है। तो मैं यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी में चला जाऊँगा और यहाँ पर सर्च कर लूँगा एरो। एरो जैसे ही सर्च करूँगा तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे एरो मिल जाएँगे। तो मैं सिंपल इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसको यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ। अब ये जो आइकन मैंने लगाया है मुझे कहाँ चाहिए, इसके बाद में चाहिए, इससे पहले चाहिए, टेक्स्ट से पहले। तो मैं यहाँ पर इसको एंड कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पर इस तरीके से आ गया और टेक्स्ट और आइकन के बीच में मैं यहाँ से अपना स्पेस मेंटेन कर सकता हूँ। ये मेरा एक बटन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इसके स्टाइल पे चला जाऊँगा। अगर मैं इस बटन को देखूँ तो इसके बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है। टेक्स्ट कलर मेरा ब्लैक है और इसके साइड में एक बॉर्डर क्रिएट हुआ पड़ा है ब्लैक कलर का और उसकी रेडियस हमने बनाई हुई है। तो मैं इन सारी चीज़ों को एक बार फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से स्टाइल सेक्शन में काम करना होता है। हम जाएँगे सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर। तो टेक्स्ट के कलर को हम चेंज करने वाले हैं यहाँ से। मेरा टेक्स्ट का कलर ब्लैक होने वाला है। बैकग्राउंड टाइप में इन्होंने कलर दिया हुआ है ग्रीन। तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और इसके कलर की ओपेसिटी को बिल्कुल कम कर देना है। जब आप इस ओपेसिटी को कम करते हो ना तो आपका बैकग्राउंड कलर बिल्कुल हट जाता है। बॉर्डर चाहिए मुझे, बॉर्डर क्या चाहिए, एक सॉलिड बॉर्डर चाहिए। सॉलिड बॉर्डर सेलेक्ट करते ही यहाँ पर देखो साइड में आपके बॉर्डर क्रिएट हो गया, मगर इस बॉर्डर की विड्थ को भी मुझे मैनेज करना है। अभी जो मेरा ये बॉर्डर क्रिएट हुआ है थोड़ा सा मोटा है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ को यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। 1 कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका साइज रख सकते हैं। 2 परफेक्ट लग रहा है। अब बॉर्डर की जो हमारी रेडियस है उसको मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। तो मैं इसका साइज दे देता हूँ जैसे 15। 15 देते ही मेरे यहाँ पर कॉर्नर की जो रेडियस है वो राउंड हो गई। मैं अगर 20 दे दूंगा तो मेरा और रेडियस थोड़ी सी राउंड हो जाएगी। तो ये मेरा एक बटन बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस बटन की अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है कि इस बटन को आप सेंटर में रखना चाहते हैं या लेफ्ट में रखना चाहते हैं या राइट में रखना चाहते हैं। तो मैं इसको रखूँगा यहाँ से सेंटर में। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको सेंटर में रख देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेंटर पे क्लिक करूँगा, ये देखिए मेरा यहाँ पर ये जो बटन है ये सेंटर में चला गया। अगर मैं इसको यहाँ से राइट कर देता तो ये राइट में चला जाता। सेंटर हमारा ठीक रहता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको सेंटर में सेलेक्ट कर लिया। अब बात आ जाती है हमारे यहाँ पर मेन्यू की। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करिए। आपकी वेबसाइट में अगर आपने बहुत सारे मेन्यू बना रखे हैं, जिस भी मेन्यू को आप अपनी वेबसाइट के हेडर में दिखाना चाहते हो, आप यहाँ से अपने मेन्यू को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अपने वेबसाइट के अंदर एक हेडर मेन्यू के नाम से मेन्यू बनाया है, तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे यहाँ पर ये वाला मेन्यू दिखाना है तो मैं सिंपल इस पे क्लिक कर दूँगा, तो मेरा यहाँ पर ये मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मेन्यूज़ को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मगर यहाँ पर मेन्यू दिखाने के लिए आपको पहले मेन्यू बनाना पड़ेगा, और मेन्यू बनाने के लिए मैंने आपको आई बटन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से मेन्यू को क्रिएट करा जाता है वर्डप्रेस के पैनल के अंदर। जब आप मेन्यू बना लें, देन यहाँ से आप अपने जिस भी मेन्यू को हेडर के अंदर लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अब इस मेन्यू के ऊपर हम डिज़ाइनिंग पे काम करेंगे। सबसे पहले इनके कलर्स को हम ठीक करते हैं। तो हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे,
सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और देखिए स्टाइल सेक्शन में चले जाइए। स्टाइल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, टेक्स्ट कलर। इसके कलर को हम कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक कलर करते ही यहाँ पर क्या हो गया, हमारे जो टेक्स्ट हैं वो ब्लैक कलर के हो गए हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, इनके फ़ॉन्ट को चेंज करना है। पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि पॉपिंस एक फ़ॉन्ट है जो बहुत अच्छा लगता है, जिसके ऊपर रीडेबिलिटी बहुत अच्छी आती है और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉपिंस फ़ॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं। पॉपिंस फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते ही आपके यहाँ पर फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपने साइज़ेज़ वगैरह मैनेज कर सकते हैं कि भाई आपको कितना साइज़ रखना है। इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो टेक्स्ट का साइज़ होता है ना, वो आपका 16 टू 18 के आसपास चलता है, ठीक है? तो 16 टू 18 के बीच में आप कोई भी साइज़ रख सकते हो। 16 रख लीजिए, 17 रख लीजिए, 18 रख लीजिए, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। 16 से छोटा कर दोगे तो वो उसको रीड करना बहुत मुश्किल होता है, और 18 से बड़ा कर दोगे तो उसमें क्या हो जाता है, आपका जो टेक्स्ट है वो बहुत बड़ा दिखने लगता है। तो अजीब-सी एक पेज के ऊपर चीज़ें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप हमेशा 16 टू 18 के बीच में एक टेक्स्ट का साइज़ रखिएगा। यहाँ पर मैंने 16 सेलेक्ट कर लिया। वेट का मतलब होता है बोल्डनेस, तो मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ 500। 500 करूँगा तो मेरे जो मेन्यू है उसकी बोल्डनेस कम हो जाएगी। अगर मैं इसको 800 कर दूंगा तो मेरा मेन्यू बहुत बोल्ड हो जाएगा, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मेन्यू की बोल्डनेस डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको सेंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए कंटेंट के अंदर आएंगे, अलाइन में आप जाएंगे तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, इसको सेंटर। जैसे ही आप इसको सेंटर करेंगे, यहाँ पर मेरा क्या लग गया, एक ये जो मैन्युअल मैंने लगाया हुआ है ये सेंटर में चला गया। अगर आपको देखना है कि ये आपका हेडर किस तरीके से दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करिए, ये आपका कस्टम हेडर अभी बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये होवर कलर आ रहा है ग्रीन कलर का, आपको इसको ठीक करना है। तो आप क्या करेंगे, मेन्यू के अंदर क्लिक करेंगे, स्टाइल में चले जाएंगे, कलर वलर ये सारी चीज़ें हम स्टाइल के अंदर चेंज करते हैं। यहाँ पर टाइपोग्राफी के नीचे ही आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, होवर का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। टेक्स्ट कलर, होवर के अंदर जो भी आप कलर देना चाहते हैं, मैं इसको ब्लैक ही रखता हूँ तो मैं ऐसे ब्लैक कर दूंगा। पॉइंटर कलर, पॉइंटर मतलब ये जो नीचे लाइन आ रही है ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं हम पॉइंटर, ठीक है? आप इसका जो भी कलर देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अगर इस पॉइंटर को आपको हटाना है, हटाने का यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको कि जिसको आप टॉगल को ऑन ऑफ करके अपने इस पॉइंटर को हटा दो। आपको सिंपल सी एक ट्रिक यूज़ करनी है, पॉइंटर की जो विड्थ है उसको आपको यहाँ से कर देना है 0। जैसे ही आप यहाँ से 0 करेंगे तो यहाँ पर आपका पॉइंटर हट जाएगा। अब हाँ, यहाँ पर आप माउस लेकर जाइए तो यहाँ पर कहीं भी मेरा पॉइंटर नहीं दिखाई दे रहा। तो आप हमेशा कहीं भी आपको पॉइंटर हटाना हो तो उसकी विड्थ को 0 कर दीजिए, आपका पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए मेरा यहाँ पर हॉवर कलर जो है वो भी ब्लैक हो चुका है, यहाँ पर मेरा पॉइंटर भी हट चुका है। अब मेरी बारी आती है यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की, ठीक है? ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मेन मेन्यू में भी आप काम कर रहे थे। मेन मेन्यू का मतलब जो फ्रंट पर दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लोज करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन का मतलब ये जो नीचे आपके मेन्यूज आ रहे हैं, यही सारी चीज़ें हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। टेक्स्ट कलर हमें क्या रखना है, यहाँ से ब्लैक रखना है तो ब्लैक सेलेक्ट कर लिया। टाइपोग्राफी, जो टाइपोग्राफी आपने मेन के अंदर रखी है वही टाइपोग्राफी आप यहाँ पर रखेंगे। फॉन्ट हमारा है इसके अंदर पॉपिंस, तो हमने पॉपिंस सेलेक्ट कर लिया। साइज हमने इसका 16 कर लिया, और हमने यहाँ पर जो इसकी बोल्डनेस है वो हमने कितनी रख ली, यहाँ पर 500, ठीक है? तो ये हमारे देखो दोनों फॉन्ट एक जैसे हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो। हमने यहाँ से इस तरीके से कर लिया। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में, ये जो ब्लैक कलर की एक पट्टी सी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम होवर इफेक्ट। तो हम जाएंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन के होवर में, बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से क्या कर देंगे, बिल्कुल इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपको कहीं भी ब्लैक कलर की वो पट्टी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है? उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, ये मेरा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन चुका है। आप अगर चाहें तो इस ड्रॉप डाउन वाले सेक्शन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जाकर देखेंगे ना, यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर का एक ऑप्शन आ रहा है, या नॉर्मल में आप जाएंगे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको रेड कर दो। जैसे ही आप इसको रेड करेंगे ना तो देखो यहाँ पर ये जिसके अंदर ये मेरा सेक्शन के अंदर मेरा सब मेन्यू क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर ये मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो रहा है, उसका कलर मेरा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो आप इसके पर्टिकुलर सेक्शन के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइएगा, यहाँ से आप नॉर्मल में बैकग्राउंड कलर को चेंज कर दीजिएगा। मैं इसको रखता हूँ वाइट, या आप इसको यहाँ से क्लियर कर देंगे तो ये अपने आप नॉर्मल पोजीशन के ऊपर चला जाएगा। अब ये मेरा हेडर बन चुका है। अब मुझे क्या करना है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी वेबसाइट पर ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। इनके स्पेस को हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं,
यहाँ से और कम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से मैं चेक करूँगा इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करके कि मेरी वेबसाइट पर ये हेडर किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी ये ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप चाहें तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इस पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसकी बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से इस तरीके से मैनेज कर लेता हूँ। तो ये मेरा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ नोट हो रही हो तो यहाँ पर क्या है, जैसे इमेज हमारी थोड़ी-सी ऊपर है, हेडर उससे भी ऊपर है और मेरा बटन सेंटर में है। तो ये तीनों चीज़ें एक लाइन में नहीं आ रही, होनी एक ये लाइन में चाहिए, ठीक है। इनकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो उनको आप कैसे करेंगे? उनको करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पर्टिकुलर एक-एक सेक्शन के अंदर। तो इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वर्टिकल अलाइनमेंट आपको मिलेगा। यहाँ से मिडल सेलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से मेन्यू वाले इस पे क्लिक करिए, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल कर लीजिए और यहाँ से इस पे क्लिक करिए और यहाँ से वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर मिडल करेंगे तीनों के अंदर तो आपके ये सेंटर अलाइन हो जाएंगे और तीनों एक ही लाइन में आपके ये दिखने लगेंगे। इससे थोड़ा सा चीज़ें ऊपर नीचे अगर हो रही हो तो वर्टिकल अलाइनमेंट आप सेट करके क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को एक ही लाइन के अंदर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इससे अलाइनमेंट आपकी प्रॉपर बनी रहती है और वेबसाइट दिखने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरा ये हेडर बन चुका है। मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पब्लिश करूँगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर पब्लिश करोगे आपसे ये क्या पूछेगा, कंडीशन। कंडीशन का मतलब है कि आपने जो ये हेडर बनाया है इसको आप कहाँ लगाना चाहते हैं, वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले योर टेम्पलेट। तो मैं सिंपल यहाँ पर ऐड कंडीशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्या कर लूँगा, एंटायर साइट, मतलब ये जो मेरा हेडर है वो वेबसाइट के हर पेज के ऊपर दिखना चाहिए। अगर आपको पर्टिकुलर किसी पेज के ऊपर दिखाना है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, सिंगुलर, सिंगुलर के अंदर जाकर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेज, और उस पेज को सेलेक्ट कर लीजिए जिस पेज के ऊपर आपको इस हेडर को दिखाना है। तो आपका जो ये हेडर है सेपरेट उसी पेज के ऊपर दिखेगा। जनरली जो हम हेडर क्रिएट करते हैं उसको हम अपनी वेबसाइट के हर पेज के ऊपर दिखाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से एंटायर साइट सेलेक्ट करके रखिएगा और यहाँ से सेव एंड क्लोज कर दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ से सेव एंड क्लोज करेंगे तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये हेडर लग चुका होगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एग्जिट करूँगा। एग्जिट करने के बाद आप इस टेम्पलेट का नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ एलिमेंटर हेडर, और यहाँ से इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट को एक बार जाकर चेक करूँगा कि जो मैंने हेडर बनाया है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिबल है या नहीं। इस पर क्लिक करके विजिट साइट, यहाँ पर ओपन लिंक इन ए न्यू टैब, और ये मेरा यहाँ पर हेडर आ चुका है, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर डिज़ाइन करा था, तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी आप जाकर देख सकते हैं। बाकी अभी जो हमने हेडर बनाया है वो यहाँ पर आ गया है और ये मेरा क्या है, सब मेन्यू है, या आप कह सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो ऐसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर कस्टम हेडर क्रिएट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका क्या है, सेम प्रोसेस आपका फुटर का है। तो आपको फिर से जाना है फुटर के अंदर क्रिएट करने के लिए थीम बिल्डर के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ से आप क्या करेंगे, फुटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे, फिर से आप चले जाएंगे एलिमेंटर के पैनल में और यहाँ पर आपको जो भी चीज़ रखनी है सेम इसी तरीके से प्रोसेस को आप फॉलो करिएगा। मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप अच्छे से एलिमेंटर के ऊपर हेडर एंड फुटर डिज़ाइन करना सीख जाएं। तो मैं सिंपल यहाँ से इसको कट करता हूँ। अब देखिए हेडर आपका हो चुका है लॉक। आपको डिज़ाइन करने के लिए कहाँ परमिशन मिलेगी, सिर्फ फुटर के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले सिंगल स्ट्रक्चर, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से सिंपल फुल विड्थ, एंड देन उसके बाद यहाँ पर इसके बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ, इसका स्टाइल पे चले जाते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज करता हूँ सिंपल। फॉर एग्जांपल मानकर चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ ब्लू कलर, राइट। तो मैं यहाँ से ये वाला ब्लू कलर ले लेता हूँ। ये इस तरीके से मेरा फुटर बनेगा, ठीक है। अब मुझे फुटर के अंदर कितने सेक्शन चाहिए, 3 चाहिए या 4 चाहिए, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इनर सेक्शन को उठाऊँगा, यहाँ ड्रॉप कर दूँगा, उसके बाद यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा और फिर उसके बाद डुप्लीकेट करूँगा। तो मेरे 4 सेक्शन बन गए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसके फुटर में से चीज़ों को मैं यहाँ से कॉपी कर करके यहाँ पर प्लेस करने वाला हूँ। जैसे अबाउट मी एक हेडिंग लिखी हुई है, सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से एक हेडिंग उठाकर इसके अंदर डाल दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर चला जाऊँगा, ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से यहाँ पर वापस से एलिमेंट पे चले जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट एडिटर उठाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे। उसके नीचे क्या लगे हुए हैं, उसके नीचे सोशल आइकन लगे हुए हैं, तो फिर मैं यहाँ से सोशल आइकन को मैं अभी यहाँ नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा उनको, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले टेक्स्ट लिख लेता हूँ, अबाउट मी, मैंने टेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा,
जो मेरा टाइपोग्राफी में इसके फ़ॉन्ट को जाकर मैं चेंज कर दूँगा पॉपिंस। उसके बाद साइज़ मैं यहाँ से रख लेता हूँ 16 या 18 भी आप रख सकते हैं, थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हैं, 20 रख सकते हैं। इसकी बोल्डनेस मैं 800 रख दूँगा एंड उसके बाद यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ से व्हाइट। ठीक है, ये मेरी एक हेडिंग बन गई। अब इसका साइज़ थोड़ा-सा और बढ़ा देते हैं, तो टाइपोग्राफी में जाते हैं और यहाँ से मैं इसको 24 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से मैं यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर चला जाऊँगा। स्टाइल में टेक्स्ट मेरा क्या रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा। उसके बाद टाइपोग्राफी में जाएँगे, फ़ॉन्ट मेरा क्या रहेगा, पॉपिंस रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से पॉपिंस सेलेक्ट कर लूँगा। पैराग्राफ हमेशा 16 टू 18, ये मेरा यहाँ पर 16 मैंने दे दिया एंड देन बाकी सारी चीज़ें मेरी ठीक हैं। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से सिर्फ मेरे को ये टेक्स्ट उठाना है, कॉपी करना है और मैं यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे कंटेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट पुट कर दूँगा। यहाँ पर मैंने क्लिक क्यों करा, उसका एक रीज़न है कि अगर मैं विजुअल में जाकर डायरेक्ट यहाँ पर पेस्ट कर देता, तो मैं इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर पाता। ना तो मैं साइज़ में कोई चेंज कर पाता, ना मैं कलर के अंदर चेंज कर पाता। तो हमेशा कहीं भी किसी भी वेबसाइट से आप कोई टेक्स्ट उठाकर अपने एलिमेंटर के सेक्शन में पेस्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट पर जाइएगा, यहाँ पर पेस्ट करिएगा। उसके बाद आप इसके साइज़ भी चेंज कर सकते हो, बोल्डनेस चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। जैसा आप चेंज करना चाहें वैसा आप बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर मेन्यू लगाना है, तो नेविगेशन मेन्यू उठाऊँगा, यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर जैसे अदर लिंक की एक हेडिंग लिखी हुई है, तो मैं इसी हेडिंग को यहाँ से करूँगा कॉपी, यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। थोड़ा-सा काम आपका जल्दी हो जाएगा, इसको उठाएँगे और इस मेन्यू के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्विक लिंक्स, ठीक है, ये मेरी हेडिंग हो गई। अब मैं इसको क्या, सबसे पहले इसको सेंटर कर देते हैं और इसको भी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैं जाता हूँ। अब ये मेन्यू जो है, ठीक है, ये मेन्यू कैसा है अभी हॉरिजॉन्टल, इसको कर दूंगा मैं वर्टिकल। यहाँ से जैसे ही वर्टिकल करूँगा ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप मेन्यू चेंज कर सकते हो, जो भी आप मेन्यू लगाना चाहें वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। ये मैंने मेन्यू यहाँ पर लगा दिया। स्टाइल में चले जाते हैं। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो, यहीं से आप इसको कॉपी करेंगे और इसके ऊपर पेस्ट स्टाइल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जैसे हो नहीं रहा, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, इस पर क्लिक करेंगे। आई थिंक शायद कोई इशू आ रहा होगा, हम मैनुअली कर लेते हैं। टाइपोग्राफी में जाते हैं, यहाँ से मैं इसके टेक्स्ट कलर को कर दूंगा वाइट। उसके बाद मेन मेन्यू में हमें काम करना है ना, तो हम यहाँ से टाइपोग्राफी में जाते हैं, यहाँ से इसके पॉपिंस सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉन्ट को 16 इसका साइज रख लेते हैं एंड बोल्डनेस इसकी हम 500 रख लेते हैं। तो ये हमारा एक मेन्यू हो गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पर कंटेंट के अंदर, अलाइनमेंट इसकी सेंटर रखनी है, तो हम यहाँ से सेंटर रख देंगे। सेम इसी तरीके से अभी मेरे पास कोई दूसरा मेन्यू तो है नहीं, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसी को यहाँ से डुप्लीकेट कर दूँगा। ठीक है, ये मैंने डुप्लीकेट कर दिया। तो इस तरीके से आप अपना मेन्यू बनाते चले जाओ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस हेडिंग को उठाऊँगा, कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पर लिख लूँगा फॉलो अस ऑन। ठीक है, इसके नीचे मुझे क्या डालना है, सोशल लिंक्स, तो यहाँ पर सर्च करेंगे सोशल आइकन्स, इसको उठाएंगे, यहाँ पर इसके नीचे इस हेडिंग के नीचे पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पर आइकन्स आ गए। आइकन्स को अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर देखो, आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। सिंपल आप इस पर ऐड आइटम पे क्लिक करिए, जैसे आपको यहाँ से लगाना है, मानकर चलिए इंस्टाग्राम, तो यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए इंस्टाग्राम, ये आ गया, इंसर्ट कर लीजिए, ये आपका इंस्टाग्राम आ गया। कोई चीज़ हटानी है यहाँ से, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जैसे ट्विटर हटाना है तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। फेसबुक का लिंक अगर आपको देना है, पेज का लिंक हो या प्रोफाइल का लिंक हो, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यूट्यूब के अंदर आप अपने चैनल का लिंक दे सकते हैं अगर है तो। इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक आप यहाँ पर दे सकते हैं, ताकि कोई भी यूज़र इस पर क्लिक करे, इन आइकन्स पे क्लिक करे, आपकी प्रोफाइल पर पहुँच जाए। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ से अपने सोशल आइकन्स को मैनेज कर सकते हैं। अब इनके कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, ये सारे कलर जो ये बैकग्राउंड में रेड कलर आ रहा है, हल्का सा ग्रीन कलर आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है, ये हट जाए और यहाँ पर सिर्फ आइकन रह जाए वाइट कलर के। तो मैं यहाँ से करूँगा इसको कस्टम कलर में प्राइमरी कलर को यहाँ से मैं कर दूंगा बिल्कुल 0। ठीक है, एंड सेकेंडरी कलर में मैं इसको कर दूंगा वाइट। तो ये मेरे सिर्फ आइकन रह गए। आइकन का साइज वगैरह आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कितने बड़े कितने छोटे आपको आइकन रखने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरा एक फुटर बन गया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ऊपर थोड़ा सा गैप दे दूंगा, नीचे दे दूंगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है, यहाँ पर आप पैडिंग को अनलॉक करेंगे, टॉप में वैल्यू दे देंगे 30 एंड बॉटम में वैल्यू दे देंगे 30। तो ये आपका क्या हो गया, एक फुटर बन गया। ठीक है,
अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको पब्लिश। जैसे इसको पब्लिश करोगे, जैसे हेडर में कंडीशन पूछी थी, इसी तरीके से फुटर में कंडीशन पूछेगा। ऐड कंडीशन करेंगे एंटायर साइट और यहाँ से सेव एंड क्लोज। जैसे ही सेव एंड क्लोज करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा फुटर वेबसाइट के ऊपर लग जाएगा। ये मेरी वेबसाइट है। अभी मेरा फुटर ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरा फुटर आ गया। तो हेडर और फुटर आपने बड़े आसानी से एलिमेंटर की हेल्प से क्रिएट कर लिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट हो जाएगी एलिमेंटर को यूज़ करने की, आपको फंक्शनैलिटी समझ में आने लगेगी एंड देन धीरे धीरे आप एलिमेंटर के अंदर मास्टर होते चले जाएंगे। अगली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं किस तरीके से फॉर्म्स क्रिएट करे जाते हैं और पॉपअप्स वगैरह को भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने वाले हैं। पॉपअप्स को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करा जाता है। तो एलिमेंटर की 4-5 वीडियोज़ हैं जिनके अंदर आप एलिमेंटर को काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही यूज़फुल ट्यूटोरियल आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।